आज हम देखेंगे, ठीक है। बेसिकली एवरी लैंग्वेज देयर इज नीड टू ग्रुप ऑफ वर्ड टू कम्युनिकेट। बेसिकली हर लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे उर्दू हो, चाहे फारसी हो, चाहे तेलुगु हो, कोई भी लैंग्वेज हो, हर लैंग्वेज को वर्ड की जरूरत होती है कम्युनिकेट करने की, होती है ना। तो यही बात है बेसिकली क्या, सच ग्रुप ऑफ वर्ड विच कैन कम्युनिकेट अ कंप्लीट मैसेज दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। बेसिकली अब ग्रुप ऑफ वर्ड, बेसिकली अब किसी भी लैंग्वेज में बात करते हो तो किसी न किसी सेंटेंस के थ्रू ही तो बात करते हो। ग्रुप ऑफ वर्ड ही तो होता है जो तुम कुछ बोलते हो। अगर कुछ बोल भी रहे हो, अब जैसे बोल रहे हो दिस इज अ बुक, ये भी क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड ही तो है। वर्ड का ग्रुप बना रहे हो तब कुछ चीज को बोल रहे हो, तो उसी चीज को कहा जाता है सेंटेंस। जैसे जो एक क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर आई लाइक रवि एंड राजीव बट आई लाइक आयुष द मोस्ट। बेसिकली क्या है, एक तरह का सेंटेंस है जिसमें कहा जा रहा है कि मैं लाइक रवि और राजीव को पसंद करता हूं लेकिन आयुष को सबसे ज्यादा। नहीं, एक तरह का सेंटेंस हो गया, ये एक तरह का ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया, इस चीज को कहा जाता है सेंटेंस। अब इंग्लिश के अंदर जो सेंटेंस को क्लासिफाइड, बेसिकली वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है, वो किया गया है 4 तरीके से क्लासिफाइड। क्लासिफिकेशन 1, क्लासिफिकेशन 2, क्लासिफिकेशन 3 और क्लासिफिकेशन 4। 4 तरह का क्लासिफिकेशन इंग्लिश के अंदर किया गया है। क्लासिफिकेशन 1 के अंदर आता है एसर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। क्लासिफिकेशन 2 के अंदर आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। क्लासिफिकेशन 3 के अंदर आता है टेंस के सेंटेंस और क्लासिफिकेशन 4 के अंदर आता है कंपाउंड सेंटेंस। अब ये क्या होता है सब एक एक करके थोड़ा थोड़ा देखेंगे इसमें। अब आते हैं टाइप ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन 1 के हिसाब से, क्लासिफिकेशन 1 में क्या था, एसर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस था, ये ना था। तब क्लासिफिकेशन 1 के हिसाब से क्या हुआ कि अगर हमारा कितने तरह का कौन कौन से सेंटेंस होते हैं, तो क्लासिफिकेशन 1 के हिसाब से जो होगा वो होगा एसर्टिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्लासिफिकेशन 1 के हिसाब से इतने तरह के सेंटेंस होते हैं। अगर वही बात करें क्लासिफिकेशन 2, तो क्लासिफिकेशन 2 के हिसाब से जो होगा अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये ठीक है। अगर क्लासिफिकेशन 3 की बात करें तो 2 तरह के ही सेंटेंस होते हैं। जितने भी सेंटेंस होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। सिंपल सेंटेंस बेसिकली जिसमें कोई एक्शन ना हो, और एक होता है टेंस वाले सेंटेंस, ये 2 तरह के होते हैं। इसके बाद होते हैं मॉडल सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, कॉजेटिव सेंटेंस, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। इसके बाद आते हैं क्लासिफिकेशन 4 की बात करें तो 3 तरह के सेंटेंस होते हैं। कौन कौन से, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। अब एक एक क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा समराइज करके। तो क्लासिफिकेशन 1 की बात करें तो क्लासिफिकेशन 1 में जो पहला हमारा था ऑप्टेटिव सेंटेंस पर आते हैं। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, ऑप्टेटिव का मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य, मतलब जे ऐसे वाक्य जिनमें किसी के लिए कोई दुआ या बद्दुआ मांगी गई हो, मतलब किसी को दुआ दिया गया हो या बद्दुआ मांगा गया हो, वो ऐसे सेंटेंस में प्रार्थना की गई हो या किसी के लिए कोई प्रार्थना की गई हो, तो ये सारे सेंटेंस क्या होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। तो कह सकते हैं ना सेंटेंस विच आर यूज टू प्रे विशेस फॉर सेल्फ टू अदर, बेसिकली खुद के लिए और दूसरे के लिए जो विश मांगा गया हो या कोर्स, बेसिकली ये कहते हैं प्रे और विश किया गया हो, ठीक है। अब जैसे जो एग्जांपल में बात करते हैं कि कौन कौन सा सेंटेंस हो सकते हैं। तब जैसे जो किसी को बर्थडे विश करना है तो क्या करते हो, विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे। और जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें क्या होता है, हमेशा लास्ट में एक्सप्लेनेशन मार्क यूज होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस में। जैसे जब मे यू गेट ए गुड जॉब, अगर ये सेंटेंस बेसिकली क्या मैं एक अच्छा जॉब पा सकता हूँ, नहीं, या गॉड ब्लेस यू, जिससे नहीं कहता अच्छा गॉड ब्लेस यू। मे यू नॉट गेट अ गुड जॉब, मे योर टीम विन टू मैच टूडे। ये सारे सेंटेंस क्या होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। उसी तरह अगर बात करें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य, सेंटेंस विच आर यूज टू एक्सप्रेस सडन इमोशन, सडन जॉय, ग्रीफ, शॉक एंड फियर। बेसिकली कहने का मतलब ऐसे वाक्य जिनमें अचानक उत्पन्न हुई भावनाओं। अब किस टाइप की भावना होगा, जैसे अगर बात करें
खुशी, दुख, हैरानी, डर आदि अभिव्यक्त हो, उसको हम कहते हैं एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस। जैसे जे अगर बात करें जे व्हाट अ शॉट, अगर तुम मैच देख रहे हो, सिक्स मार दिया, बाउंड्री पार हो गया, तो क्या कहते हो? व्हाट अ शॉट। अचानक बोल रहे हो ना, अचानक से वो उत्पन्न हुआ। तो बेसिकली अगर जैसे किसी को बोलना है कोई चीज़ कुछ दे दिया, तुमको उम्मीद नहीं था कि तुमको ये सामान मिल जाएगा, तो क्या कहते हो? थैंक यू सो मच। नहीं, ओह नो, अगर कुछ हो गया कहते ओह नो, दैट इज नॉट राइट। नहीं, नॉट गुड, अगर कोई कुछ पूछता है, अचानक से कोई कुछ पूछ दिया, नॉट गुड अचानक से निकल जाता है मुंह से। इट अनबिलीवेबल, बेसिकली कुछ हो जाता है जो तुमको उम्मीद ही नहीं होता है, वैसे वर्ड बोलने के लिए अनबिलीवेबल। इनक्रेडिबल, ओ माय गॉड, अचानक कुछ जिससे बोलना है। थैंक गॉड, व्हाट अ क्यूट बेबी, किसी बच्चे को देख रहे हो बहुत क्यूट है, तो क्या कहते हो? व्हाट अ क्यूट बेबी। इट्स स्कैरी, बहुत डराने वाला, स्कैरी मीन्स डराने वाला। तो ये बेसिकली हमारा होता है एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस। इसके भी लास्ट में क्या होता है? ये विस्मयापति बोधक चिन्ह लगाया जाता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस कौन सा होता है? आज्ञा सूचक वाक्य, जिसमें ऐसे वाक्य जिसमें आज्ञा, आदर्श या प्रार्थना व्यक्त हो। मतलब कहने का मतलब है सेंटेंस विच आर यूज्ड टू परमिट, कमांड और रिक्वेस्ट आर नोन एज इंपेरेटिव सेंटेंस। मतलब जिसमें किसी को कुछ आज्ञा दी गई हो, किसी के द्वारा कुछ प्रार्थना किया गया हो, या किसी मैनर्स की बात हो रही हो। जैसे अगर मुझे किसी को बुलाना है अपने पास, तो क्या बोलते हो? कम हियर। क्या वो आज्ञा दे रहा है? नहीं, वहां से यहाँ आओ, कम हियर, एक तरह का आज्ञा दे रहा है। अब जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है कम हियर, प्लीज कम हियर, कृपया यहाँ आइए। इसमें क्या प्रार्थना कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं जी यहाँ आइए। डायरेक्ट बोल रहा है कम हियर, तो ये हो जाए आज्ञा दे रहा है तुमको। अगर कह रहा है जी प्लीज कम हियर, तो प्लीज कम हियर की मतलब हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं जी कृपया यहाँ आइए, ठीक है। डोंट प्ले विथ हिम, तुम उसके साथ बेसिकली डोंट प्ले विथ हिम, मत खेलो उसके साथ। नहीं, कॉल हिम राइट नाउ अवे, बेसिकली ऑलवेज स्लीप ऑन टाइम, हमेशा समय पर सो। ठीक है, कर आप किसी को कह रहे हैं ऑलवेज स्लीप ऑन टाइम, किसी तरह का आज्ञा दे रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस हमारा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट हमारा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य मतलब ऐसे वाक्य जिनमें कोई प्रश्न पूछा गया हो, किसी से कुछ क्वेश्चन किया गया हो। सेंटेंस विच आर वेयर अ क्वेश्चन इज आस्क्ड, जहां पर क्वेश्चन पूछा गया हो वैसे सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे अगर बात करें डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हो, ठीक है, मैं किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, डू यू नो मी। अगर बात करें डिड ही कम होम यस्टरडे, मतलब क्या वह कल घर आया, क्या एक तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। इस तरह से और भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, जैसे व्हेन ही कमिंग टुमारो, वो कल कब आ रहा है। अगर किसी से पूछना है वो कल कब आ रहा है, तो क्या करोगे? व्हेन इज ही कमिंग टुमारो, तरह का क्वेश्चन पूछे। उसी तरह से इसमें जो है एक लास्ट आता है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इसको कहा जाता है वर्णनात्मक या स्वीकारात्मक या घोषणात्मक वाक्य। अब इसमें होता क्या है? सच सेंटेंस स्टेट ऑफ फैक्ट, ओपिनियन और आइडिया। बेसिकली ऐसे वाक्य जिसमें कुछ बताया जाता है कि किसी बात का वर्णन होता है, या किसी भी बात, चाहे वो एक तथ्य हो चाहे एक सोच हो, वैसे वाक्य क्या होता है? असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि मैं समय पर निकल गया, मैं समय पर निकल गए, तो मैं डिक्लेयर कर रहा हूं कि मैं समय पर निकल गया घर से, लेकिन मैं जल्दी नहीं पहुंच पाया। तो बेसिकली आई लेफ्ट ऑन टाइम बट आई कुड नॉट रीच अर्ली, ठीक है। तो ये बेसिकली हम इसमें क्या कर रहा है? इसमें ये डिक्लेयर कर रहा है ना अपने आप को, जो मैंने तो घर से जल्दी ही निकल गया था, तो डिक्लेयर कर रहा है अपने आप को। उसी तरह से बात, वह सबसे अच्छा व्यक्ति है,
वह सबसे अच्छा व्यक्ति है। क्या किया जा रहा है, घोषणा किया जा रहा है इसमें, जो वह जो है सबसे अच्छा व्यक्ति है, ही इज द बेस्ट पर्सन। लेकिन साथ में एक चीज हुई जो मुझे अपनी जिंदगी में मिला, तो ये क्या हुआ, एक तरह का फैक्ट बता रहा है, घोषणा भी कर रहा है, फैक्ट भी बता रहा है, जो उसके लाइफ में उससे अच्छा आदमी मिला ही नहीं। एक तरह का घोषणा भी किया और फैक्ट भी बताया, जो मेरे लाइफ के फैक्ट है, तथ्य है, ये इससे अच्छा व्यक्ति हमको मिला ही नहीं। दोनों चीज एक सेंटेंस में आ गया यहाँ पर। तो बेसिकली आई हैव एवर फाउंड इन माई लाइफ बेसिकली। इसके बाद हमारा जो आता है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन 2 की बात करते हैं। तो क्लासिफिकेशन 2 में क्या है, जो पहला था एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य क्या होते हैं, ऐसे वाक्य जिनमें न ही का प्रयोग हुआ। न ही का प्रयोग बेसिकली क्वेश्चन पूछने के लिए किया हो, बेसिकली जिसमें न का प्रयोग न किया गया हो। जैसे कि राम इज अ गुड बॉय, मतलब एफर्मेटिव सकारात्मक में क्या है, हमेशा पॉजिटिव बात हुआ, जिसमें नकारात्मक बात नहीं हुआ, जिसमें न का प्रयोग हुआ ही नहीं हो या नहीं का प्रयोग हुआ ही नहीं हो, वैसे वाक्य को हम कहते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। अब जैसे जो बात कर रहे हैं राम इज अ गुड बॉय, इसमें कहीं भी ना का प्रयोग है, नहीं है। सीता इज अ गुड गर्ल, कहीं भी नहीं है ना का प्रयोग। ही वॉज पीपिंग थ्रू द विंडो, वह खिड़की से झांक रहा था, पास की बात हो रही है, लेकिन कहीं भी न की इसमें प्रयोग हुआ नहीं हुआ। तो इस टाइप के जो सेंटेंस है, और भी जैसे जो है, आप मेरे पसंदीदा खिलाड़ी हो, यू आर माई फेवरेट प्लेयर, कहते हो ना यू आर माई फेवरेट प्लेयर, तो इसमें भी ना का कहीं प्रयोग नहीं हुआ है। अब जैसे जब बात करते हैं यहाँ पर थैंक यू सो मच, कम हियर, ये सारे भी इसके अंदर आ जाते हैं। इसके बाद इसमें आते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस वैसे सेंटेंस होते हैं जिसमें नहीं का प्रयोग हुआ हो। एक में नहीं का प्रयोग ना हुआ हो। अब निगेटिव में क्या होता है, जिसमें नहीं का प्रयोग हुआ हो पर कोई प्रश्न नहीं पूछा गया हो। निगेटिव तो बात हो रही है लेकिन कोई प्रश्न नहीं पूछा गया हो उस सेंटेंस में। जैसे अगर बात कहें राम इज नॉट अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का नहीं है, क्या है, नहीं है का प्रयोग हो गया ना, क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहे हैं, हम बता रहे हैं कि राम क्या है, अच्छा लड़का नहीं है। तो ये इसमें क्या हुआ, जो निगेटिव सेंटेंस होता है। नॉट पीपिंग थ्रू द विंडो, वो खिड़की से नहीं झांक रहे, तो यही था। उसी तरह से यहाँ से हम बेसिकली नॉट का यूज करते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें नहीं का प्रयोग ना हो लेकिन प्रश्न पूछा गया हो, किसी से कुछ पूछा गया हो। जैसे इज राम अ गुड बॉय, क्या राम अच्छा लड़का है। उसी तरह से पूछे डिड ही मीट यू दैट डे, वो क्या वो उस दिन आपसे मिला। इसमें क्या हुआ, प्रश्न पूछा जा रहा है ना, क्या वो आपसे उस दिन मिला। हैव यू सीन अ मूवी लेटली, बेसिकली आपने हाल ही में कोई मूवी क्या फिल्म देखी है। तो बेसिकली क्या हुआ, इसमें हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उसी तरह बात करते हैं निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें नहीं का भी प्रयोग हो और प्रश्न भी पूछा गया हो। मतलब ऐसा वाक्य जिसमें नहीं का प्रयोग तो हो ही लेकिन प्रश्न भी पूछा गया हो। इज राम नॉट अ गुड बॉय, क्या राम अच्छा लड़का नहीं है, इस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये हुआ निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आते हैं क्लासिफिकेशन थ्योरी को, तो हम डिटेल में पढ़ेंगे टेंस वाले पार्ट को। क्लासिफिकेशन 4 जो है, क्लासिफिकेशन 4 में क्या होता है, सेंटेंस कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसको क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। और पूरे इस स्ट्रक्चर को कहते हैं क्लॉज, और इसको कहते हैं सेंटेंस। ठीक है, क्लॉज या सेंटेंस। क्लॉज क्या होता है, ऑल सेंटेंस आर क्लॉज, बेसिकली सारे सेंटेंस क्या हो सकते हैं, क्लॉज हो सकते हैं। लेकिन ऑल क्लॉज आर नॉट सेंटेंस, सारे क्लॉज जो होते हैं सेंटेंस नहीं हो सकते, लेकिन सारे सेंटेंस क्लॉज हो सकते हैं। कैसे, अब क्लॉज होता क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड, बेसिकली कंप्लीट मैसेज आर कॉल्ड सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, जिसमें कंप्लीट मैसेज मिले, उसको सेंटेंस कहते हैं। जैसे जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज दो तरह का होता है। अब इंडिपेंडेंट में क्या होता है, सेंटेंस में बेसिकली कंप्लीट सेंटेंस में हमको कंप्लीट उसका मिल जाए, सेंस मिल जाए। कंप्लीट सेंटेंस क्या हो, कंप्लीट हो, ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, जो खुद पर डिपेंड होता है। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, सेंटेंस नहीं होता है, या ये कह सकते हैं कि कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है,
बेसिकली किसी न किसी के ऊपर ये डिपेंड होता है, किसी न किसी दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड होता है। अगर जैसे जे अगर बात करें इंडिपेंडेंट के लिए, तो आई रीच होम इन द मॉर्निंग यस्टरडे, बेसिकली कल मैं सुबह घर पहुंचा, ये हुआ। अगर बात करें इसको अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज में, तो व्हेन आई रीच होम इन मॉर्निंग यस्टरडे, जब मैं कल घर पहुंचा सुबह में, ये ना हुआ। तो अब ये सेंटेंस पूरा तो नहीं हुआ यहाँ पर, जबकि इसमें पूरा हो गया। सिंस ही वॉज अनवेल टूडे, तब से वह बेसिकली अनवेल है, मतलब अस्वस्थ है। तो ये क्या हुआ, जो ये सेंटेंस इसके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड है, तब जाके कंप्लीट पूरा हो रहा है। लेकिन ये इंडिपेंडेंट में ये क्या हो जाए, यहाँ पर ये कंप्लीट मैसेज दे रहा है, जहां मैं कल घर पहुंच गया था मॉर्निंग में, बेसिकली नहीं, ही इज अनवेल टूडे, बेसिकली वह अनवेल, बेसिकली अस्वस्थ है आज, ये बात हो रहा है। जब मैं कल घर पहुंचा तो मैं उससे मिला, तो जब मैं घर पहुंचा, तो ये क्या वादा सेंटेंस हुआ, बेसिकली क्या हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, डिपेंडेंट हुआ। किस पर डिपेंड है, मैं उससे मिला, इस चीज पर ये डिपेंड है। तो ये बेसिकली हमारा होता है क्लॉज, और ये इसी के हिसाब से यहाँ पर हमारा बनेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए, एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज बिगिनिंग विद द सब ऑर्डरिंग कंजंक्शन। अब सब ऑर्डरिंग कंजंक्शन क्या होता है, जैसे जब मैं कोई सेंटेंस लिखा, जैसे यही वाला था, आई रीच होम इन द मॉर्निंग यस्टरडे, मैं कल घर पहुंचा सुबह में, लेकिन जैसे ही मैं व्हेन लगा दिया, व्हेन लगा देने से क्या हुआ, जो ये सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ, किसी न किसी दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड हो गया। आई मीट हिम, जब मैं सुबह घर पहुंचा तो मैं उससे मिला। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ जब अगर हटा दूं, तो मैं कल सुबह घर पहुंचा, ये कंप्लीट सेंटेंस है। लेकिन जब मैं कल सुबह घर पहुंचा, तो जब लगाते ही क्या हुआ, जब कोई ना कोई उसके बाद घटना घटी होगी जो हम बताना नहीं चाह रहे हैं, तो वो क्या हुआ, डिपेंडेंट हुआ, किसी न किसी सेंटेंस पर डिपेंडेंट हुआ। वही चीज यहाँ पर कह रहा है जे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर। तब बेसिकली यहाँ पर एग्जांपल जो होगा, व्हेन आई रीच होम आई कॉल्ड हिम, जब मैं घर पहुंचा तो मैंने उसे बुलाया। उसी तरह से इफ यू मीट मी टूडे, अगर तुम कल मुझसे मिलते हो, अगर जैसे लग गया, आई विल गिव यू बुक एंड आई विल टेक अ पेन फ्रॉम यू, ठीक है। इस तरह से बेसिकली हमारा ये बनता है।